वेद के ना होने के कारण ही सभी देवगण दुर्बल और क्षीण पड़ते जा रहे हैं। अब केवल माँ ही दुर्गमासुर का वध कर सकती है। किंतु क्या गणेश? किंतु भैया, माँ के हाथों दुष्ट दुर्गमासुर का वध तब तक संभव नहीं जब तक माँ और पिताश्री की भेंट ना हो जाए। माँ आज भी अब अलग पीड़ा युक्त पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। भैया, हमारे लिए भी ये एक कड़ी परीक्षा का समय है, क्योंकि अब हमें केवल ऋषि जैगिश्वे की मुक्ति का ही नहीं, वरन माँ और पिताश्री के शीघ्र मिलन के लिए प्रयास तीव्र करना होगा। तभी माँ की पीड़ा भी दूर होगी और इस पीड़ा के अंत से ही सृष्टि पर छाई दुर्गमासुर नामक संकट का भी अंत संभव हो पाएगा। भैया, ज्ञात नहीं इस अंतराल दुष्ट दुर्गमासुर की अगली योजना क्या हो, इसलिए अब शीघ्र अतिशीघ्र माँ और पिताश्री का मिलन अति आवश्यक हो गया है। भैया, अब जो भी करना है अति शीघ्र करना होगा, अन्यथा शीघ्र ही वेदों के न रहने का सृष्टि पर दुष्प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाएगा। वेद विहीन होकर संसार मंत्रोच्चारण भूल जाएगा। पूजा पाठ, यज्ञ आदि की धार्मिक क्रियाएं थम जाएंगी। मनुष्य धर्म पथ से भटक जाएगा। निरंतर हराश होगा देवताओं की शक्ति में। दुराचार, अनाचार, अज्ञानता, अन्य आसुरी आचरण में वृद्धि होगी। देवता बलहीन होने के कारण अच्छाई की रक्षा करने में असमर्थ होंगे। इसीलिए समस्त संसार में अधर्म रूपी बुराई का ही बोलबाला होगा। और दुर्बलता के कारण सभी देवगण अपना अपना दायित्व निभाने में असमर्थ होंगे। देवराज इंद्र का वर्षा और बवंडर से नियंत्रण खो जाएगा। अग्नि, वायु और जल तीनों तत्वों से अपना नियंत्रण खो देंगे। सभी देवताओं की शक्तियां निरंतर क्षीण होती जाएंगी। सृष्टि संकट में आ जाएगी। अब क्या हुआ भूपा जी? जिनकी पवित्रता अक्षुण्ण है, संसार का समस्त ज्ञान जिनमें समाहित है, वो वेद की देवी अब एक असुर दुर्गमासुर के वश में है। ये विचार मुझे अत्यंत व्याकुल कर रहा है। दुर्गमासुर की युक्ति का तोड़ निकालना अत्यंत दुर्गम है, क्योंकि ज्ञान की सरिता और वेद की देवी पर अब मेरा अधिकार है, दुर्गमासुर का अधिकार है। अब इन्हें ऐसे स्थान पर स्थित करूंगा जहां हम असुरों के सिवाय किसी का भी पहुंचना कठिन है। फूफा जी, आपके समान मैं भी चिंतित और व्यथित हूँ। वेद माता का हरण कर ले गया दुष्ट दुर्गमासुर। इसकी तो कल्पना भी हमारे लिए अपार वेदना का कारण है। किंतु मुझे ये भी ज्ञात है कि वेद की उत्पत्ति भी तो माँ आदि शक्ति से ही हुई है। माँ ने तो स्वयं इसकी चर्चा मुझसे की थी कि प्रत्येक दिवस के भोर में वेद माता माँ के चरणों में अपना मस्तक रख उनका अभिवादन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माँ के चरणों का सिंदूर उनके मस्तक पर स्थित हो जाता है। अवश्य वेद माता भी अपनी सुरक्षा के लिए माँ से गुहार कर रही होंगी। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे इस असुर से मुक्त कराइए माता।
ये माँ के मंदिर में कैसी विशेष तैयारियाँ हो रही है मामा जी? क्या होने वाला है वहाँ? हाँ पुत्र गणेश, कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ है। देवी आदिशक्ति के मंदिर में उसी की तैयारियां चल रही हैं। कल से देवी आदिशक्ति के सभी भक्त नवरात्रों की पूजा और व्रत आरंभ करेंगे। समय का चक्र भी कितनी तीव्र गति से बढ़ता जाता है ना। मुझे तो आभास भी नहीं हुआ कि नवरात्रि का समय आ गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ इन पावन तिथियों की सूचना देकर हमें भी अवश्य हमारे समाधान की ओर प्रेरित कर रही हैं। तुमने उचित कहा कुमार कार्तिकेय। नवरात्रि के व्रत रखने से देवी आदिशक्ति प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों के कष्ट हरती हैं। और हमारे संकटों का निवारण तो माँ के द्वारा ही संभव है, इसलिए हम भी नवरात्रि के व्रत और पूजन करेंगे। वो दुष्ट दुर्गमासुर वेद माता का हरण कर पवित्र वेदों को अपने साथ ले गया है और फूफा जी के वरदान के कारण एकमात्र माँ ही उस दुष्ट का वध करने में सक्षम है। इसलिए अब तो माँ ही हमारे संकटों से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। गणेश, तुम उचित कह रहे हो, किंतु उसके पूर्व हमें राजा दिवोदास से पार पाकर पिताश्री को काशी लौटाने का कोई उपाय तो करना होगा ना। तभी तो माँ उस दुर्गमासुर का वध करने के लिए प्रेरित होंगी। दुर्गमासुर का वध तो माँ और पिताश्री के मिलन के पश्चात ही संभव हो सकता है, किंतु माँ की कृपा से मुझे काशी नरेश को उनके राजपद से विभक्त करने का मार्ग सूझ गया है, और जिसके लिए अब हमें अविलंब काशी जाना होगा। गणेश जी, भले ही इस अवस्था में तो हम युद्ध नहीं कर पाएंगे और संकट के समय में हमको योगदान न करें, ये सर्वथा अनुचित होगा। सहायता तो आप सभी देवता करेंगे इंद्रदेव, किंतु युद्ध करके नहीं, माता के नवरात्रि का व्रत रख के। और आप सभी ये व्रत यहाँ मंदार पर्वत पर रहकर ही करेंगे। मैं और भैया काशी जाकर व्रत करेंगे, क्योंकि राजा दिवोदास को बिना आहत किए एवं उन्हें कोई कष्ट पहुंचाए बिना काशी के राजपद को उनसे मुक्त करने का उपाय तो काशी जाकर ही करना होगा हमें। कितना बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन आ गया है तुम्हारे वैभव में। वहाँ ब्रह्मलोक में सदा उजले तारों से घिरी रहती थी, ब्रह्मदेव की देखरेख में। उनके निकट दिव्य कमल पर स्थित रहती थी वेद की देवी, किंतु अब तो यहाँ इस गहन अंधकार में घिरी हुई हो, जहाँ तुम्हारा ये सिंहासन एक काले और कलुषित कमल पर स्थित है। यहाँ तो मेरे लिए श्वास लेना भी कठिन हो रहा है। इस पाप में अंधकारी स्थान पर क्यों लेकर आए हो मुझे? क्योंकि अब आपका यही नवीन स्थान है। अब आप मेरे अधीन हैं और मैं आपका नवीन स्वामी। बड़े मूर्ख हैं ये देवता, जिन्हें मेरे वास्तविक आशय का भान भी नहीं हुआ। मेरी दृष्टि स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं, मेरी रुरु पुत्र दुर्गमासुर की दृष्टि तो आरंभ से आप पर ही थी देवी, क्योंकि मुझे ज्ञात था यदि आप लुप्त हुई तो संसार से धर्म का भी लोप अवश्य होगा और फिर संसार में पाप और अनाचार का विस्तार होगा। देवता दुर्बल होंगे और असुरों की शक्ति बढ़ेगी। मैं रुरु पुत्र दुर्गमासुर सृष्टि पर अपना एक छत्र राज्य
स्थापित करूंगा। इसलिए इस नवीन स्थिति को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब तो सदा आपको इसी एकांत में ही रहना होगा देवी। माँ आदिशक्ति, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। प्रणाम माता। माँ, आपकी अनुमति के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये सभी जो यहाँ घटित हो रहा है, इसमें अवश्य आपकी ही लीला छिपी है माँ। पिताश्री ने काशी का परित्याग किया। उनका अनुसरण करते हुए समस्त देवता भी काशी से प्रस्थान कर गए, किंतु आपके और पिताश्री का वियोग काशी की शोभा और दिव्यता में वृद्धि का कारण बना माँ। क्योंकि अब फूफा जी ब्रह्मदेव, सूर्यदेव और 64 योगिनी माताओं के धाम भी यहाँ स्थापित हो गए हैं, किंतु अब पिताश्री को काशी लौटाने को सुगम बनाने का समय आ गया है माँ। और दुष्ट दुर्गमासुर वेद माता का हरण कर ले गया है। उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर उससे मुक्त कराने का सामर्थ्य तो एकमात्र आप में ही है माँ। किंतु जब तक पिताश्री नहीं लौटेंगे, आप अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटेंगी। इसलिए आप उस दुर्गमासुर का वध कैसे करेंगी माँ? और राजा देवोदास के रहते पिताश्री काशी में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए अब हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी विडंबना उपस्थित हो गई है माँ। माँ, इस दुविधा का समाधान मेरे पास नहीं, एकमात्र आपके पास है। मेरे पास कुछ है तो वो है मेरी भक्ति। भैया, मैं और समस्त देवता अपनी भक्ति से ही प्रयास करेंगे माँ। हम सभी नवरात्रि के व्रत और पूजन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी भक्ति के परिणाम स्वरूप आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी माँ। हमें उचित समाधान सुझाएंगी आप। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि हम ये पूजा और व्रत समर्पण और भक्ति भाव से संपन्न कर सके। हमें आशीर्वाद दीजिए माता। पुत्र गणेश, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है और मुझे ज्ञात है कि अपनी भक्ति और युक्ति से तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे। प्रणाम माता। गणेश, क्या तुम इसीलिए काशी आना चाहते थे कि हम अपना व्रत और पूजन यहाँ माँ गंगा के पावन घाट पर कर सकें? नहीं भैया। तो फिर यहाँ काशी आने की क्या आवश्यकता थी? हम अपना पूजन वहाँ देवताओं के साथ मंदार पर्वत पर भी तो कर सकते थे। भैया, संसार के प्रत्येक प्राणी का कार्य समय निर्धारित है और यही व्यवस्था मनुष्यों में भी है। भले ही राजा देवोदास काशी के एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण राजा रहे हो, किंतु अब उनके भी संसार से मोह माया के त्याग करने का समय आ गया है और अब उनके जीवन का जो पड़ाव निर्धारित है वो है वानप्रस्थ आश्रम। यही सत्य है उनके जीवन का और यही बात राजा देवोदास को समझाना अति आवश्यक है, जिसके लिए हमारा काशी आगमन हुआ भैया। इसलिए हमारी पूजा का उचित स्थान है राजा देवोदास का राजभवन। काशी नरेश राजा दिवोदास के राजभवन में? किंतु कैसे गणेश? भैया, हमें किसी प्रकार राजा दिवोदास को नवरात्रि के व्रत और पूजन के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि माँ की भक्ति में लीन होकर ही तो उन्हें भान होगा कि माँ और पिताश्री एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें एक दूसरे से दूर करने का अर्थ है उन्हें पीड़ा पहुँचाना और सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न करना। उचित है गणेश, किंतु गणेश, हम राजा दिवोदास के भवन में जाकर उनसे व्रत और पूजन करने के लिए तो नहीं कह सकते ना? हाँ भैया,
यही मैं भी सोच रहा हूँ कि राजा दिवोदास के राजभवन में प्रवेश करने का क्या उपाय है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए ऋषिवर, आप भी लीजिए। गणेश, वो स्त्री जो वहां दरिद्र ब्राह्मणों को फल और वस्त्र दान कर रही है, वो तो काशी की महारानी प्रतीत हो रही है। आपने उचित समझा कुमार कार्तिकेय, वो स्त्री महारानी सरला ही है, राजा देवोदास की पत्नी। अपने पति के समान वो भी बहुत नेक और धार्मिक स्त्री है। इसलिए यदि आप दोनों राजभवन में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, तो महारानी सरला के माध्यम से ये अवश्य संभव है। हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। मैं आप दोनों की जो भी सहायता कर सकती हूँ वो अवश्य करूँगी। बस आप दोनों किसी भी प्रकार महादेव को काशी लौटाने का मार्ग ढूंढिए। महादेव की अनुपस्थिति में काशी अपूर्ण है और हम सभी नहीं, माँ आदिशक्ति भी अत्यंत व्यथित हैं। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए माता। कल्याण हो। भैया, मुझे एक युक्ति सूझी है। गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ के निर्देश का पालन भैया। बुद्धि और युक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। चलिए, अब आप भी मेरे समान वस्त्र धारण कीजिए। गणेश, वेशभूषा तो हमने धारण कर ली, किंतु अब राजा दिवोदास के भवन में प्रवेश कैसे करेंगे? मेरे पास उसके लिए एक योजना है भैया, बस आपको उसका अनुसरण करना होगा। तुमने तो मात्र भिन्न वस्त्र धारण किए, भिन्न भेष कहाँ धारण किया है? हो तो तुम अब भी गणेश ही ना? भैया, आप प्रश्न बहुत करते हैं। आपको तो मैं अपने स्वाभाविक रूप में ही दिखाई दूंगा, किंतु अन्य सभी को मैं गणेश नहीं, एक साधारण ब्राह्मण बालक ही प्रतीत होऊंगा। आइए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कल्याण हो माता। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो माता। मुझे क्षमा करे ब्राह्मण देवता, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। माता, हम आपसे यहाँ पर दक्षिणा प्राप्त करने नहीं आए हैं। हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी दृष्टि आप पर पड़ी और हमारे मुख से स्वतः आशीर्वचन निकल पड़े। आप तो अति भाग्यशाली है माता, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मनोकामना? कौन सी मनोकामना प्रभु? बाल्यावस्था में नाग कन्या ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना की। प्रभु ब्रह्मदेव, मेरे पिताश्री नागराज वासुकी जी मेरा विवाह किसी योग्य नागपुरुष से करवाने के इच्छुक हैं, किंतु मेरी इच्छा है कि जब मैं उचित आयु में पहुंचूं तो मैं किसी ऐसे पुरुष, किसी ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करूं जो धर्मनिष्ठ हो और आपका परम भक्त हो। यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सत्य है तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो।
ब्रह्मदेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपको वरदान दे दिया। तथास्तु। समय आने पर ब्रह्मदेव के दिए वरदान के अनुसार आपका विवाह राजा देवोदास जी से हो गया। आप तो अद्भुत हैं, ज्योतिष शास्त्र में निपुण हैं। जो घटना बचपन में घटित हुई, जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया, उसे आपने कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया। जो सबसे अज्ञात है उसे भी ज्ञात कर लेते हैं मेरे अनुज भ्राता। ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड विद्वान जो हैं। आप जैसे विद्वान के काशी आगमन से काशी धन्य हुई, किंतु आपका उचित सम्मान तो मैं राजभवन में ही कर सकती हूँ। आप हमारे साथ चले विप्रवर। मेरे पतिदेव को भी विद्वानों का स्वागत करने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। कृपा कर हमें भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। अवश्य महारानी, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। अब मैं राजा देवोदास के समक्ष जो कुछ भी कहने वाला हूँ, वो राजा देवोदास के मन को परिवर्तित कर देगा और यही परिवर्तन माता और पिताश्री के भेंट का कारण बनकर दुर्गमासुर के अंत का कारण बनेगा। पुस्तक का ज्ञान यदि जीवन में आत्मसात ना किया जाए तो उसका साथ में होने का कोई लाभ नहीं, अपितु व्यक्ति और अंधकार में खो सकता है।